उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लड़की को सेक्सटिंग करी थी और हमने उनके फ़ोन में पकड़ लिया कि ये क्या कर रखा है। इवेंचुअली मुझे पता चला उसने ये सब पैसों के लिए किया था, और वो लड़की नहीं, वो लड़का था। तो मेरे लिए सिचुएशन बहुत वियर्ड हो गई थी। तो चीट टेक्निकली हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? हाँ, उसको तो लगा ना कि वो लड़की है। पैसों के लिए क्या? सेक्सटिंग के पैसे मिल रहे थे? हाँ, उसको सेक्सटिंग के पैसे मिल रहे थे। ये क्या बात? ये कौन सा काम है? चालू करते हैं, बता कहाँ है ये? और लड़के को मिल रहे थे पैसे? यार लड़कों को भी पैसे मिलते हैं। ये क्या काम है? जिगोलो था क्या? आइटम। और ये कौन से, क्या स्कूल वूल की बात है क्या? 2021। कॉलेज में थी तू? स्कूल में? कॉलेज में थी मैं। कॉलेज में। यार हमें भी ऐसी इंटर्नशिप मिल जाती, हम तो रईस होते आज के टाइम पे। सही कह रहा है। लड़के तो अगर लड़की होता तो वो क्या ही तो फिर तूने क्या किया फिर उसके बाद, ये बता। इवेंचुअली थोड़ी लड़ाई हुई, कहासुनी हुई, बातें हुई, लेकिन एक रिलेशनशिप जब एक बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है तो आप उस चीज़ को फॉरगिव करके मूव फॉरवर्ड करने का सोचते हो, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ लाइव देख चुके हो। ये तो है। तो इस चीज़ में मेरे को उसको फॉरगिव करना पड़ा। दो मेरे दिमाग में हमेशा चीज़ थी, क्योंकि लड़कियां चीज़ें जल्दी से नहीं भूलती है, पता नहीं क्या गंदी आदत है, लेकिन नहीं भूल पाती हैं। और ये चीज़ कहीं ना मुझे बाद में आके खटकती भी थी कि यार इसने तो लड़के के साथ सेक्सटिंग कर दी, ये किस तरीके का आदमी है। तो चल वो तो उसको पता नहीं था ना, लड़का उसको था। पता था कहीं ना कहीं लड़का है वो। हाँ, क्योंकि यार एंजल प्रिया नाम से तो लड़के ही होते हैं ना। तो अगर उसको मालूम था और उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, उसको यही मालूम है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ इस चीज से, तो फिर तो वो शायद चीटिंग में काउंट नहीं होगा। वो मुझे बता देता। सी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन हो सकता है मीठा हो वो। भाई मीठा ही होगा वो। यार LGBTQ कम्युनिटी ठीक है, मुझे नहीं मतलब का पता नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ, लेकिन ठीक है छोड़ो ना, इस बारे में क्या ही बात करनी। तो तूने फॉरगिव करा? मैंने फॉरगिव करा उस चीज़ को, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी और मैं फ्यूचर देख रही थी, जो मेरी गलती थी। अब मैंने छोड़ दिया, मैं सिंगल हूँ, कोई बात नहीं। तो इवेंचुअली मैंने फॉरगिव कर दिया था इस चीज़ में। लेकिन हाँ, कम्युनिकेट करना एक अपने पार्टनर से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक सिचुएशन ऐसी भी थी कि मैंने एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया था नया, तो उसमें देयर वाज दिस थिंग दैट आई वाज नॉट मतलब फिजिकली इन्वॉल्व विद दैट गाय। तो फिर उसके बाद आई गेस 2 हफ्ते बाद ही फ़ोन आता है उसके घर से कि वो लड़का गायब है। फिर मेरे को लगता है कि कहाँ गया। तो फिर मैं उसके दोस्त के फ्लैट पे जाती हूँ बाई चांस उसको ढूंढने, एंड देन आई कैच देम, ही एंड सम अदर गर्ल। अच्छा। बिल्कुल इंटीमेट हो गए, पूरा मतलब बढ़िया लगे हुए हैं। तो फिर मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने कहा लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, चली गई घर। पहला नहीं, क्या करना है, इतनी लड़ाइयाँ। पेल तो हो रहा था। पेलम पिलैया तो वो कर रहा था। कट गई रील कट गई भाई, बहुत तगड़ी। पेलम पिलैया तो वो कर रहा था। यार मैं क्या करूँ, वो पेलम पिलैया कर रहा था, तो मैं तो बस बंद करके ब्लॉक करके मैं कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो मैं ये चीज नहीं देख सकती, मेरे को एक्सक्लूसिविटी ही चाहिए। उसके बाद सब खत्म। उसमें गुंजाइश ही क्या रह गई कि आप अपने पार्टनर को कुछ समझते ही नहीं। सही में बहुत बुरा हुआ। सही बात है भाई। मतलब 2 स्टेजेस थी, एक बार तुझे एक एक्सटेंट तक तू माफ कर पाई एक रिलेशनशिप में, फिर एक्सट्रीम हो गया तो एक्सट्रीम चीज पे माफ कैसे कर सकते हो आप? अगर आपके पास भी ये सिचुएशन, वो भी आंखों देखी, एक तो सुनी सुनाई होती है तो बंदा मैनिपुलेट कर लेता है। ना चाहते हुए कक होल्डिंग हो गई। ना देखा तो बंदा कहता मैं नशे में था, इसमें था। हाँ। बहाना मिल जाता। ना चाहते हुए भी कक होल्डिंग हो गई। और वैसे तेरे को क्या लगता है, लड़कियां तो तू ये कह रही है कि लड़कियां ज्यादा फॉरगिव कर देती हैं? नहीं, उसका आंसर इसने दिया नहीं, देना। हाँ, उसका भी लड़कियां फॉरगिव कर देती है। लड़की मतलब ये नहीं कह रही हूँ सबका, एक एक्सटेंट तक ही फॉरगिव करना अच्छा रहता है। अगर उल्टा होता, तूने चीट किया होता, तेरा बंदा जो था उस टाइम पे, या फिर मेरी तो लात मार के जाता, तो भाई सिंपल सी बात है। आपकी बंदी होती तो आप उसको फॉरगिव कर देते। पहले इस पे आते हैं ना। चलो पहले नंदिनी से बात करते। तेरे साथ कभी हुआ है ऐसा? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ वैसे तो, लेकिन अगर होगा तो मैं तो माफ नहीं कर सकती। अभी तो कह रही थी कर दूंगी। हाँ। मैं गुस्से में आ गया यार, ये सारी चीजें तो नहीं देख सकती। चल चीटिंग का लेवल अब वापस आ जाते हैं, जो दीपक ने कहा था किस कर दिया, किस तक है और पहली गलती है। तेरा रिलेशनशिप अच्छा है, क्या तू उसे एक चांस देगी, हाँ या ना? यार मैं बताती हूँ, देखो लड़ाई होगी बहुत गंदी, लड़ाई चलेगी बहुत लंबी, पर छोड़ नहीं सकती।
माफ कर देगी, माफ कर दूंगी, पर लॉन्ग बहुत time स्टोरी बाद। शॉर्ट, तू माफ कर देगी। अच्छा सुन, वो सुन रहा है, बहाने मत दे उसे, फालतू में करके नहीं आ नहीं नहीं, जाएगा। कर मत देना भाई, कर मत करोगे देना। तो मैं बताऊंगी। हो भी सकता है कि गुस्से में प्रिपेयर हो जाए बंदा, मूव ऑन करने के लिए निकल ले। तो तुम तो इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हो बंदे को यार। मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रही, मैं वार्न कर रही हूँ पहले ही। हाँ नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं पता यार, अगर गुस्सा ज्यादा बढ़ गया छोड़ देंगे अच्छा ऑब्वियसली। चल, अगर किस नहीं हुई और सेक्सटिंग वाली चीज है कि टेक्स्ट पे गंदी बातें कर रहा है किसी और के साथ, तो उस केस में क्या रहेगा? मुझे तो अभी से गुस्सा आ रहा है अभी से गुस्सा आ रहा है सच। तू रियल में मत लेना कि उसने कर दिया, इमेजिनरी। नहीं भाई, अगर सेक्सटिंग में रहेगा तब भी मेरा ये सेम ही वो रहेगा। लड़ाई लंबी चलेगी पर माफी। तेरे कभी एक्स ने कि तेरे पे चीट नहीं करा, या करा है तो तूने पकड़ा है? रियल एक्सपीरियंस बताओ। किया है यार, पता है उसका मेरे को पहले से ही पता था, वो ऐसा सही था, तो मैं भी कुछ ज्यादा सीरियस नहीं थी उसके साथ। मैं उसकी बातों को भाव नहीं देती थी, मैं काम पे ध्यान लगा देती थी। मतलब मैं गलत चीज नहीं करती थी कोई, फिर अच्छा मैं काम पे ध्यान लगाती थी अपने, पर मेरे को उसका पता था कि इसे जाना ही है। तो तू सीरियस नहीं थी, प्लस तूने खुद भी चीटिंग नहीं की थी। मेरे से चीट नहीं किया जाता यार, मैं चीट कर ही नहीं सकती। पर उसको उसी टाइम छोड़ देती, मूव ऑन, सिर्फ काम पे ध्यान। वो छोड़ा ही हो गया ना, कि छोड़ा ही हुआ है। छोड़ ही रखा था एक तू तरीके कह रही से। है ना, मिलती तो थी ना फिर भी। मिलना पड़ता था मेरे को, क्योंकि मैं किसी और से बात नहीं करती थी। मैं एक टाइम पे एक ही पे ये ध्यान देती कहना हूँ। चाह रहा है कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो टैग क्यों रखा? ठरक ठरक यार स्टार्टिंग में अच्छा था ना, क्योंकि ठरक करा देती है बहुत चीजें। ऑब्वियसली क्या ठरक? ठरक 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 फर्क की वजह से। हाँ, तो उसका ये सीन था यार, रिलेशनशिप में थे बट स्टार्टिंग से ही, मतलब कुछ टाइम मेरे को पता ही था कि वो चीट करता ही करता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी एक भी नहीं कि एक ही से लगाओ। अच्छा, वो 72-73 लड़कियां उसको चाहिए ही चाहिए। ये तो कोई कैड़ा ही प्ले बॉय है, धुरंधर, स्मार्ट था बहुत, हेवी ड्राइवर, स्मार्ट था बहुत। समझता था, स्मार्ट था नहीं। इनका दोस्त था सबसे पहले तो। अच्छा, अब तेरी दोस्ती है उससे? मैंने इसको दोस्त भी नहीं रखा था इतना, टू बी ऑनेस्ट। वो तो बस अब वो शादीशुदा आदमी हो चुके हैं। अच्छा, आदमियों से बात नहीं करते हम। लेकिन ठरक तो अभी भी मैडम के लिए हो ही। यंग बॉयज ओनली। और वैसे उस चीज के लिए क्या मानते हैं कि लड़के ज्यादा माफ कर देते हैं या लड़कियां ज्यादा? लड़के माफ करते हैं। लड़के भी कर देते हैं? लड़के माफ कर देते हैं। क्या बात कर? जो लड़के प्यार में होते हैं ना, वो माफ कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसा है क्या? जो लड़के थोड़े वैसे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर वाले होते हैं, पर वो प्यार इतना नहीं करते, वो ये लड़ाई वगैरह उसमें कंट्रोलिंग नेचर ज्यादा होता है उनका। टॉक्सिक लड़के। हाँ, वो लड़के माफ नहीं करते, वो लड़के बढ़ाते हैं लड़ाई को। वो उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे लड़के को, वो लड़की को भी नुकसान पहुंचाएंगे, दोनों को खो के मस्त डीजे बजाएंगे, नाचेंगे और कुछ नहीं। सही कह रही है। वैसे कुछ लौंडे होंगे जो कर देते होंगे माफ की, भाई चलो ठीक है, देखते हैं भाई। यार जब बात हो ही रही है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चलो लड़की है, बच्ची है, गलती हो गई, माफ कर दो। इसका कोई रियल एक्सपीरियंस है किसी दोस्त वोस्त? सारी बात नहीं भाई, यहाँ पे इक्वलिटी आनी चाहिए कि भाई जितना लड़का है उतना लड़की है, तो कोई लड़की बच्ची नहीं है, लड़का कोई इतना बड़ा बुढ़ा नहीं है, तो दोनों मैच्योर हैं, एक रिलेशनशिप चला रहे हैं। तो चीट वीट कराए तो कॉन्शियसली ही चीट कराए, तो इस चीज को ये माफी लायक नहीं होनी सही बात है। मेरे हिसाब से। चलो भाई आप पे आते हैं। भाई मेरे पे तो आ जाएगा कि तू पहले कहा था ना, चलेगा। चलो हाँ, चलो याद है वो जी चीज? आप हाँ याद आ गया मुझे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला ये था कि जैसे चीट कर दिया, सपोज सेक्सटिंग कर दी। देख, मेरे लिए हर केस में चीटिंग की कोई माफी नहीं है। मैं ये मानता हूँ, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और आपने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ करा है, तो मुझे नहीं लगता कि एक थोड़े टाइम का ही गिल्ट रहेगा कि मैंने गलत करा, अगर माफ कर भी दिया तो भी। बट अगर एक बार इंस्टिंक्ट आया है चीटिंग करने का, तो मेरे को लगता है कोई रीजन रहा होगा, रिलेशनशिप में कमी रही होगी, तभी वो रीजन अराइज हुआ है, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आगे अराइज ना हो। तो ये तो अपने आप को दिलासा देके अपना चूतिया काटने वाली बात हो गई कि मैं माफ कर देता हूँ, आगे से नहीं करेगी। तो मेरे लिए वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर रहेगा। तो मैं फॉरगिव किसी भी माइनर ऑफ द केसेस में, सेक्सटिंग में और या फिजिकली इन्वॉल्व होने में नहीं करूंगा। बहुत अलग है यार चीजें। कोई ऐसा इंसान कोई ज्यादा भंड हो जाए जिसपे अपना आपा नहीं होता, जैसे कंट्रोल नहीं होता कभी कभार, और उसने कर दिया बाय चांस, तो वो मेरे लिए वो पार्टनर मैं चूज ही नहीं करूंगा जो ऐसा करे। तो मैं पहले ही ऐसे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करूंगा। और अगर मुझे पता है कि मेरे पार्टनर की ऐसी आदत है कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है पीने पाने के बाद, तो या तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं वहाँ हूँ जहाँ वो इतना पी रहा है, तो मैं संभाल सकता हूँ चीज़ें। या अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ और वो फिर भी इतना पी ले, वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसे भी पता है कि मेरे साथ ऐसा होता है और वहाँ पे चीटिंग हो गई,
तो ये तो फिर आगे भी हो सकती है माफ करने के बाद, तो फिर इस पॉइंट ऐसे रिलेशन का पॉइंट। और सोचो ये चीज चल रही है, आपको पता ही ना चले, मतलब तो वो तो बाहर cheating का हुई, parties वो हो तो रही हैं, चोरी मस्त। हुई अबे ना सिचुएशन तो ये है ना, मुझे चीटिंग का पता चल गया, चीटिंग हो गई, पता तब चल क्या गया। करोगे? अब अगर पता ही नहीं तब तो कितना तब तो कुछ होता कितनी भी- रहे। भाई चोर की चोरी जब ही चोरी मानी जाती है जब पकड़ी वही जाए। हो, क्या बात है, वही हो रहा हो जो ये बता रही थी कि मैं घुस गया और काम चल रहा है। फिर तो कुछ यार हाँ, जब पता ही नहीं तब तो पता ही इसीलिए नहीं। मेरे दिमाग में यही चीज आई थी सबसे पहले कि इसने आज मेरे पे चीट करा, आगे 1 साल और चलाऊंगी, कितनी बार कितनी लड़कियों के साथ चीट सही करेगा। बात है। भाई मेरे को एसटीडी ना हो जाए, भाई दूर रहो। एसटीडी से दिक्कत है, भाई बहुत बंदा मुंह मार ज्यादा रहा हूँ। चीटिंग का मतलब तो यही है ना, having लड़कों को multiple दिक्कत partners। होती है एसटीडी से बहुत। अरे वो तो एक कहने वो वाली तो हर बात है। किसी को होती है, लड़कों को ही नहीं, वो तो हर किसी भाई लड़कियां नहीं सोचती। आ जाओ सर्कल में आ गए, आप सर्कल में आ गए। नहीं, मेरे को इनसे एक और आपकी पूछना है बारी कि है। आपको क्या लगता है, लड़के ज्यादा कर देते हैं माफ या लड़कियां? यार ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है, जितना मैं लोगों से मिला हूं और मैंने देखा है कि लड़कियां ज्यादा माफ कर देती हैं। लड़कियों को इमोशनल करके उनसे काम निकलवाना, बीट मतलब काम निकलवाने से मेरा मतलब है उनसे माफी लेना ज्यादा आसान होता है। लड़कियों के आगे अगर कोई लड़का रो दे, थोड़ी एक्टिंग कर ले, ये हमने स्कूल में भी बहुत देखा है, क्योंकि हमारे दोस्त यार कुछ ऐसे रहे हैं जो साले उल्टी पुल्टी हरकत करके और हमें तो ट्यूटोरियल्स भी देते थे, तुम्हें रोना सिखाता हूँ लड़कियों के आगे आगे कैसे रोता है? रोना मगरमच्छ के आंसू, उंगली डालो और रोने लग जाओ। शूट पे ऐसे ही करते हो आप। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।